नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में जिस तरह से मंत्री पद की शपथ ली गई, उसके बाद ये शपथ सवालों के घेरे में है। दरअसल किडनैपिंग के एक मामले में आरोपी कार्तिकेय सिंह को बिहार का कानून मंत्री बनाए जाने के बाद सियासी बवाल पैदा हो गया है। बीजेपी महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो गई है। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी किया हुआ है। बड़ी बात यह है कि जिस एमएलसी को बिहार में कानून की जिम्मेदारी दी गई है, उसके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया गया। बता दें कि राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था। बिहार के मौजूदा कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया, ना ही जमानत के लिए अर्जी दी। कल यानी 16 अगस्त को इनकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बाहुबली अनंत सिंह के खास माने जाते हैं कार्तिकेय। न्यूज इंडिया के पास कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से जारी वारंट की कॉपी भी है, जो हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कार्तिकेय सिंह के विवाद पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। कार्तिकेय विवाद में कोई जानकारी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ते हुए यह बात कही है। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने भी इस पर सफाई दी और कहा कि हलफनामे में दी गई है हर जानकारी। बीजेपी महागठबंधन सरकार पर अब हमलावर हो गई है। कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ी खबर में आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर-थर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव, जिन्होंने एक समय में एक दलित के पांव में कील ठोकने का काम किया था। एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई ऐसा चलिए, तो कार्तिकेय विवाद पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजीव राय का। संजीव, देखिए, क्या ये मुमकिन है कि मंत्रिमंडल में जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं है? जिस तरह सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कार्तिकेय के बारे में, कानून मंत्री खुद कानून के सवालों के घेरे में है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, ये पूरे मामले में कहीं न कहीं कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अपहरण का मामला है और ऐसे मामले में जिस तरह से कोर्ट का संज्ञान था कि उन्हें सरेंडर करना था उस दिन, और वो उस पर शपथ लेते हैं। तो देखिए, ये कहीं न कहीं अब जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि जो हलफनामे में देना चाहिए था वो हम सब कुछ दे चुके हैं। तो कोई मंत्री अगर बनता है तो कानून जो संविधान कहता है उसके तहत यही होता है कि तमाम जानकारियां उसको देनी है। और जब शपथ ग्रहण होता है तो राज्यपाल मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के जो तमाम जिस तरह से आरोप है इनके ऊपर, और जिस तरह से एक किडनैपिंग का मामला जो है 2014 का जो मामला है, उसमें कहीं न कहीं सारे साक्ष्य सामने जिस तरह से आए हैं कोर्ट के, और मुख्यमंत्री का इस तरह से कहना कि इस मामले में जानकारी नहीं थी, तो कहीं न कहीं अब ये सवालों के घेरे में है। और अब इस पूरे मसले पर विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। और सुशील मोदी जिस तरह से लगातार हमलावर है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सब कुछ सरकार को पता होता है। अगर कोई मंत्री शपथ लेता है तो उसकी पूरी जानकारी होती है। तो अब इस पूरे मसले पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। और ये नई कैबिनेट, नई नवेली कैबिनेट का जिस तरह से आरजेडी के साथ गठबंधन में एक सरकार बनी है और कई सारे जो है संजीव, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास जानकारी ना हो, या फिर मीडिया के सवालों से बचने के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं
मुख्यमंत्री ये बात कहकर कि उन्हें जानकारी नहीं है, जिनके साथ शपथ ली गई हो उनके हलफनामे में सब कुछ लिखा गया है, तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार से दूर होने की बात करते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब अपराधियों के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई मुख्यमंत्री हैं 17 सालों से लगातार बिहार पे शासन कर रहे हैं, उनके पास एक एक जानकारी है और तमाम जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो पुलिस मुख्यालय के पास है और जिनके आपराधिक जो बड़े मामले हैं वो सबको पता होता है। और देखिए कोई भी पद, अगर आप विधायक भी होते हैं तो उससे पहले आपको अपना पूरा हलफनामा देना होता है, उसकी जांच होती है और जांच के दायरे में आपका अगर कोई भी झूठा साबित अगर आप होते हैं तो आप पर तुरंत अविलंब कार्रवाई होती है। तो ये वाकई में इस पूरे मामले अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ये इसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता और मुख्यमंत्री तक ये संज्ञान बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए तमाम अधिकारी पदाधिकारी और तमाम ये पूरा कुनबा लगा होता है। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है और मुख्यमंत्री को इस पर अब जिस तरह से वो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो आगे अब देखना होगा उस पूरे मसले पे आखिर इस मंत्री पद पर वो क्या इस एक्शन लेते हैं, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री वो है और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव है और ऐसे में एक बड़ा कुनबा है। अगर मंत्रियों की बात करें तो सबसे बड़ा जो कैबिनेट है 16 मंत्रियों का जो एक बड़ा कैबिनेट वो आरजेडी के खाते में गया है और ऐसे में कर्ज के संजीव आप बने रहिए। रेजिडेंट एडिटर मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, भ्रष्टाचारियों से दूर होने की बात करते थे लेकिन अपराधियों के करीब पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ये बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति को कोर्ट में सरेंडर करना था वो मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। दारुण, आपने जो कहा कि अपराधियों के करीब पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार जिन कारणों से तेजस्वी पर जो आरोप लगे थे, IRCTC घोटाला और नौकरी के बदले जमीन के मामले में जब FIR दर्ज हुआ था और जांच चली थी, रेड हुआ था, उस मुद्दे को ही लेकर वो आरजेडी से अलग हुए थे और आज तेजस्वी जो है वो चार्जशीटेड हैं उस मामले में। उनके एक MLA उस पार्टी के कई डीड्स पर वो विटनेस हैं और इसलिए वो अरेस्ट भी हुए हैं, CBI ने उनको अरेस्ट किया है। और अभी जो आप मामला जो आया है सामने, जिसको इन्होंने कानून मंत्री बनाया है और उस पर ही आरोप है अपहरण का, और जिस दिन उसको कोर्ट में सरेंडर करना होता है उस दिन वो व्यक्ति शपथ ले रहा होता है। तो हैरानी की बात यही है कि जो खुद कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं वो कानून मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।